महाकुंभ 2021 में वो अद्भुत चीज़ें, वो विभूतियाँ नज़र आ रही हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाते हैं। वो चाहे कोई तपस्वी संत महापुरुष हो या कुछ अनोखे तप करने वाले तपस्वी, कुछ ऐसा कि जो आज तक आपने सिर्फ सुना हो, देखा ना हो। ऐसा ही एक अजूबा इन दिनों महाकुंभ हरिद्वार में जूना अखाड़े में आए हुए संत अपने साथ लेकर आए हैं। वो अद्भुत चीज़ है राम नाम लिखा हुआ सेतु का पत्थर। आपको बता दें कि राम की वानर सेना के द्वारा बनाया गया राम सेतु पुल आज के समय में भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप पर श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। यदि वैज्ञानिकों की माने तो कहा जाता है कि एक समय था जब यह पुल भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। कहा जाता है कि निर्माण के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आज के समय में भारत तथा श्रीलंका के इस भाग का पानी इतना गहरा हो गया है कि यातायात साधन बिल्कुल बंद हैं। लेकिन फिर भी उस समय भगवान राम ने इस स्थान पर एक पुल बनाया था। धार्मिक इतिहास पर अगर गौर करें तो मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को लाने के लिए बीच रास्ते में आने वाले समुद्र को अपने तीर से सुखा देने की सोची थी। लेकिन तभी समुद्र से आवाज़ आई। समुद्र देवता बोले कि हे प्रभु, अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों से एक पुल बनाएं और मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूँगा। इसके बाद पूरी वानर सेना तरह तरह के पत्ते, झाड़ तथा पत्थर एकत्रित करने लगी। पत्थरों को एक कतार में किस तरह से रखकर एक मजबूत पुल बनाया गया, जिससे ढेरों योजनाएं बनाई गई और पूरी वानर सेना इस पुल से पार कर गई। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राम सेतु पुल को 1 करोड़ वानरों के द्वारा केवल 5 दिन में तैयार किया गया था। लेकिन इस पुल पर रखे पत्थर और उनका बिना किसी वैज्ञानिक रूप से जुड़ना आज तक हर किसी के जहन में एक सवाल बना हुआ है। रामायण के अनुसार राम सेतु पुल को 2 अहम किरदार नल और नील की मदद से बनाया गया है। महाकुंभ 2021 में अपने साथ इस पत्थर को लेकर आए संतों का भी कहना है कि इन पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है और वो एक ऐसी भाषा में लिखा है कि जो हम नहीं पढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि इस पत्थर का वजन 14 से 15 किलो है, जबकि यह पत्थर एक फूल की भांति इस पानी के ऊपर तैरता रहता है। जबकि अगर इसमें हम एक कागज़ से बना एक नोट अगर पानी में डाल दें तो वो डूब जाता है। लेकिन 14 से 15 किलो वजनी यह पत्थर इस पानी में आराम से तैरता रहता है। संत इस पत्थर को लेकर के यह भी कहते हैं कि हमारे दादा गुरु इस पत्थर को राम सेतु के स्थान से लेकर के आए थे और हमारी कई पीढ़ियां इस पत्थर की देखभाल कर रही हैं। इस पत्थर का पूजन पाठ होता है। संध्या होते ही इस पत्थर को विश्राम कराया जाता है। इसको पानी से बाहर निकाल करके विश्राम दिया जाता है और यथा पूजा अर्चना करने के पश्चात इस पत्थर को विश्राम करा दिया जाता है।